अब इनका कर्तव्य है पति को अनुकूल रखना, उसकी सेवा। अब उसका कर्तव्य है पत्नी की कामनाओं की पूर्ति करते हुए दुलार करना, क्योंकि वो शरणागत है, एक तरह से पूर्ण समर्पित है, अपने परिवार को त्याग कर तुम्हारा आश्रय लिए। जब हम अपने कर्तव्य को करेंगे और वो अपने कर्तव्य को नहीं करेगा, तो हमारे हृदय में ये आकांक्षा होगी कि मैं इनकी पत्नी हूं, इनका कर्तव्य है ये करें, वही दुख होगा। और ये है कि ठीक है आपको जैसा मन आवे वैसा करो, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको करूंगी। तो उससे वहां क्या होगा उसका मतलब नहीं, लेकिन भगवान आपके हृदय को शीतल करके और एक अच्छी ऐसे मार्ग में पहुंचा देंगे जहां कोई दुख सुख आपका स्पर्श नहीं करेगा। हम दुखी तब होते हैं जब हम चाहते हैं कि इनका कर्तव्य ये है, ये हमारे लिए कर्तव्य क्यों नहीं करते। हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं पर ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तब हमें दुख होता है। और जब हमें ये होता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो एक दिन वो टूटेगा। हम आपको प्यार कर रहे हैं तो आप हमें प्यार कीजिए, अगर हम आपको ऐसा करते तो आप हमारे साथ ऐसा कीजिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप हमारे विरोध के पात्र बन जाएंगे। इसी का नाम संसार है। ये परहित नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है, ये अच्छाई नहीं है, ये अहंकार का खेल है। अंतर की बात यहां अध्यात्म की सूक्ष्म बात होती है। व्यवहार में तो कि भाई करना चाहिए ना, पर हमें चाहिए कि अगर वो विपरीत चल रहा है तो मेरे किसी कर्म का पूर्णतया त्याग कराया जा रहा है, उसका नाश किया जा रहा है, और हम अपने कर्तव्य से चल रहे हैं, इसलिए हमारी उन्नति निश्चित होगी, भगवत मार्ग निश्चित पुष्ट होगा। पर कोई सत्संगी ही बात सह सकता है, अन्यथा प्राय ऐसा रहता है कि हम करते हैं तो आपको भी हमसे प्यार करना चाहिए, हम आपके सामने झुकते हैं तो थोड़ा तो आपको भी। ये संसार में चलेगा, परमार्थ में नहीं चलेगा। परमार्थ में कि हम आपको प्यार करेंगे, आप हमें गाली दीजिए, आप हमारा अपमान कीजिए, मैं अपनी निष्ठा से नहीं डिगूंगा और एक दिन आपको अपने अनुकूल बना के दिखाऊंगा। भूल करती तो अभी तो धोखा है। अपने तो प्रभु है और वो कभी धोखा कर नहीं सकते। आपने प्रभु को अपना नहीं माना ना, तो देखो भूल कर ही ना, और वो कभी धोखा देते नहीं, प्रभु कभी नहीं धोखा देते, नहीं देते। अभी उनको उनका परिचय आपको मिला नहीं, इसलिए वो कभी धोखा नहीं। वो सत्य है, वो सच्चिदानंद है, और यहां कोई प्यार नहीं करता, सब धोखा है। तुम्हारा रूप जब तक है ना तब तक तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा शरीर जब तक है तब तक प्यार है, तुम्हारे पास रुपया जब तक है ना तब तक प्यार है। जिस दिन ये तीनों हट जाएंगे ना, रुपया और रूप और सब तुम्हारी योग्यता, कोई पूछेगा नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, कैसे हो, वो देखेगा भी नहीं, चाहे पुत्र हो। तो इसीलिए तो समझा रहे सब संत महात्मा जन के होश में हो जाओ, एकमात्र साथी भगवान है। अगर उससे तुमने प्यार नहीं किया तो यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं, यहाँ सब नाटक चल रहा है। तो इसलिए हमें तो लगता है कि ड्रामे का खेल चल रहा है माया का, तो इस ड्रामे से बचने की कोशिश की जाए। भगवान को अपने जीवन में मिलाओ, उनको अपना साथी बनाओ और फिर निकल जाओ इस माया समुद्र से। यहाँ कोई सहयोगी नहीं है। नहीं, हम कोई नई बात नहीं करें, आप रोज घटना। वो पत्नी आई हमारे पास सवेरे सवेरे, बोली गुरुजी हमारा मन भगवान में लग गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पति जो हैं अभी तक उनका मन भगवान में नहीं लगा, और वो हमारे पास आते हैं और हमारे पास आकर के वो प्रेम का इजहार करते हैं। हमें तो अब सारे विषय वासनाओं से मन